अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल पे आपको बेबी केयर से रिलेटेड और इनफर्टिलिटी की तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको ऐसी बीमारियों का हल भी बताएंगे जिनके लिए आप डॉक्टर के पास धक्के खा खा के तंग आ चुके हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी ये तमाम तर रेमेडीज़ 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनका किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। बहुत से लोग इनके एक बार के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड में मैं आपसे अपनी टेस्टमनी शेयर करूँगी। तो आइए तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करूँगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड ख़वातीन की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। ख़वातीन आज भी इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करती, शेम फील करती हैं, निगलेक्ट करती हैं और अनकंफर्टेबल फील करती हैं। बहुत सारी लड़कियों को आज भी अवेयरनेस नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होते क्या हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई शेम वाली बात नहीं है। प्लीज़ इस टॉपिक पे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, अगर आपको पीरियड्स नहीं आते, अगर आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते या उसमें सिर्फ स्पॉटिंग होती है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, तो मेरी ये डिटेल्ड वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो ख़वातीन डिस्कस करना पसंद नहीं करती, मैं इसमें 10 ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिनको मैंने खुद भी यूज़ किया है और मैंने जिन भी लेडीज़ को और लड़कियों को वो रेमेडीज़ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें और जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ उनको इस्तेमाल करें। पीरियड्स जो हैं वो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये हर 18 साल की उम्र से 40 to 45 तक की ख़वातीन को होते रहते हैं। ये कंसेक्टिव हर महीने होते हैं। अगर आपको पीरियड्स 1 महीना छोड़कर या 2 महीने छोड़कर हो रहे हैं तो यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। पहले देख लेते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स होते क्या हैं। अगर एक नॉर्मल साइकिल जो है वो 28 to 35 डेज़ का होता है। अगर आपको 28 डेज़ का साइकिल है तो आपके पीरियड्स रेगुलर है। अगर आपको 30 डेज़ का साइकिल है तो भी आपके पीरियड्स रेगुलर है। इसी तरह 35 डेज़ तक का साइकिल है तो भी आपका पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हैं, इरेगुलर नहीं है। लेकिन अगर आपको हर मंथ कंसेक्टिव आते हैं, बीच में गैप नहीं आता, आपके पीरियड्स रेगुलर। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स क्या हैं? अगर आपको 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे, 4 मंथ्स तक नहीं आ रहे, 5 मंथ्स तक नहीं आ रहे, इवन 6 मंथ तक नहीं आ रहे, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स में ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर। अगर आपको पीरियड्स में सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, पिंक सा स्पॉट लगता है, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, आप कोई काम नहीं कर सकती, चल फिर नहीं सकती, कमर में दर्द होता है, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। अब देख लेते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स के सिम्पटम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको। नंबर 1, अगर 35 दिन से 35 डेज़ से ऊपर का साइकिल है तो आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं। नंबर 2, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉट्स तो आपको इरेगुलर। अगर आपको 3 कंसेक्टिव साइकिल्स तक पीरियड्स नहीं आते, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, यानी कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन शुरू होती है, देन यू हैव इरेगुलर पीरियड्स। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। ये हैं सिम्पटम्स इरेगुलर पीरियड्स के। अब देखते हैं कि इनकी वजह क्या है, कौन सी ऐसे रीज़न्स हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं, आपका साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है। नंबर 1 है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है। ख़वातीन में जब मर्दों के हार्मोन्स FSH इक्वल नहीं रहते, बढ़ जाता है, तो फिर उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। आपके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, पेट के निचले हिस्से पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। रीज़न नंबर 2 है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप लेते हैं
तो जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं, तो उसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। नंबर कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। नंबर 4 कि अगर आपकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, या आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करती, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, तो इसकी वजह से आपको इरेगुलर भी। नंबर 5 ये है जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। 5वां रीज़न ये है कि हम अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप टेंशन ज़्यादा लेती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, तो आपके पीरियड्स को अफेक्ट होता है। हमारे माइंड से ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स पे को अफेक्ट करता है। अगर हम टेंशन ज़्यादा लेंगे तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और टेंशन ज़्यादा लेने से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। 6था रीज़न है थायराइड इशू। थायराइड इशू की वजह से भी, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ये 7वां रीज़न है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। आपको 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे, आपकी चेन पे बाल आ जाएंगे, अपर लिप्स बाल आ जाएंगे, फेस पे आपके बिल्कुल थिक हेयर्स होंगे, और आपको हेयर फॉल का इशू होगा। इसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स का इशू हो सकता है। ये मैंने 7 आपको रीज़न्स बताए हैं जिनकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टाइमली इसको ठीक नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेती हैं, तो खुदा न खास्ता आपको ज़्यादा इशू भी बन सकता है, एंड इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी का रीज़न भी बन सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके लिए रेमेडीज़ मैं आपको क्या बता रही हूँ। सबसे पहली रेमेडी है गाजर के बीज एंड गुड़। गाजर के बीज, अगर आपको 3-3 महीने तक कंसेक्टिव पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये रेमेडी नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं आज शेयर करूँगी आपसे, वो उन लेडीज़ के लिए है जिनको 3 मंथ्स से अबव पीरियड गुजर चुका है और उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और डॉक्टर्स के उनको जो है वो एक मेडिसिन देंगे जिनका नाम है प्राइमोल्यूट N, और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो प्लीज़ इस टैबलेट को मत खाइए। मेरी इस रेमेडी को एक बार यूज़ कीजिए, आप खुद मान जाएंगे कि इस रेमेडी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने गाजर के बीज ले लेने हैं, 1 टेबल स्पून 2 कप पानी लेना है, उसे उबलने के लिए रख देना है। उसमें 1 टेबल स्पून गाजर के बीज और थोड़ा सा गुड़ डालना है, और उसको इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाएगा तो आपने स्ट्रेन करके उसको पी लेना है। रात के टाइम आपने पीना है, और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना और सो जाना है। कंसेक्टिव 3 डेज़ आप यूज़ करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पहले दिन ही पीरियड्स आ जाएंगे एक ही बार यूज़ से। अगर आपको नहीं आते तो 3 डेज़ आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे 10 ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ शेयर करूंगी जो उन लोगों के लिए है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। पीरियड्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको स्पॉटिंग होती है, पीरियड्स खुल के नहीं आते, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। उनके लिए ये मैं 10 ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। आप इनको यूज़ करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं शेयर करने लगी हूँ है जिंजर टी। जिंजर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज लेडीज़ हु हैव हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम। तो जिंजर जो है वो ब्लड फ्लो को तेज़ करता है, इसलिए जिंजर टी पीजिए। रात के टाइम जिंजर आप चाहें तो उसको स्क्वीज़ करके जिंजर को मैश कर लें और उसके बाद उसे स्क्वीज़ करके टी बना के पी सकते हैं, या आप पानी को बॉईल कीजिए और उसके अंदर ही जिंजर के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालें और डाल के ये टी बना के रात को पीजिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, खुल के नहीं आ रहे, फ्लो नहीं ठीक, या पेन के साथ आ रहे हैं, तो आपने ये जिंजर टी पीनी है इसकी। इसलिए अगर आप जिंजर की टी बना के पीते रहते हैं तो ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है और यह आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में इफेक्टिव होता है। यूट्राइन की मसल्स जो हैं, आपके यूट्राइन मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में
एम्प्टी स्टमक भी जिंजर टी पीते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तो इसलिए जिंजर टी का इस्तेमाल कीजिए। जिंजर टी बहुत अच्छी है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीरियड्स इरेगुलेशन के लिए, पीरियड्स को रेगुलर एक्टिव। आपने जिंजर टी कब पीनी है? अगर आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो आप फर्स्ट डे ले सकते हैं, इसके बाद आप जिंजर टी नहीं ले सकते, ठीक है, वरना आपको ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा इज़ अ मैजिकल प्लांट। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू है, पीरियड्स आपके बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं या सिर्फ आपको 1 से 2 दिन आते हैं, या पीरियड्स में फ्लो आपका ठीक नहीं है, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई इशू है, एलोवेरा उसका सोल्यूशन है। एलोवेरा को आप बड़ा सा चंक लीजिए, उसका छिलका उतार के उसके अंदर से जेल निकाल के और उसको ब्लेंडर में डाल के उसका जूस बना लीजिए। और उसमें आप चाहें तो टेस्ट को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा हनी या थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं। और आप यकीन करें कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप एलोवेरा जूस पी रहे हैं, आप उसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा। और ये उन तमाम लेडीज़ के लिए है जिनको पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू है। एलोवेरा जूस आपने पीरियड से पहले पीना है, पीरियड्स के दौरान आपने नहीं पीना। पीरियड से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, एलोवेरा जूस का सोल्यूशन है। एलोवेरा जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जो थर्ड रेमेडी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है अनडिप्ड पपाया। पपाया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इरेगुलर पीरियड्स के लिए। कॉन्टीन्यूसली इसको 3 to 4 मंथ्स जो है पपाया का जूस बना के पीजिए। ये यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। और जो पपाया जूस है वो आपने पीरियड से पहले पीना है, ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं पीना। जो फोर्थ रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, हमारी बूढ़ी दादियाँ इस्तेमाल करती थी और आज भी उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने ख़ुद भी वो यूज़ की है, वो है कैस्टर ऑयल थेरेपी। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैस्टर ऑयल के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक कॉटन पैड ले लेना है और उसे कैस्टर ऑयल में सोक करने के बाद आपने अपने लोअर एब्डोमेन पे रख लेना है। आपने फ्लैट लेट जाना है और आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए ये थेरेपी, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आपने उसके ऊपर अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर हॉट बैग बॉटल रखनी है और इस थेरेपी को 30 मिनट्स तक कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपके यूट्राइन मसल्स को कैस्टर ऑयल पैक जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका फ्लो अच्छा नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक एक ऐसी होम रेमेडी है जो हम किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक को आप दूध में डालकर कुछ हफ्तों तक पीजिए। टर्मरिक जो है वो आपको टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलेट होते हैं, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स ख़त्म होते हैं, एब्डोमिनल पेन ख़त्म होती है। ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो आपको अगर पेन हो तो उसमें रिलीफ मिलता है। टर्मरिक। इसके बाद जो मैं फोर्थ में रिकमेंड करूँगी वो है बीटरूट। बीटरूट को अगर आप कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं, इंस्टेंट ऑफ मेकिंग इट्स जूस नहीं पीना आपने। बीटरूट को आपने एज अ सैलेड यूज़ करना है, तो आपके इरेगुलर पीरियड्स के जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बीटरूट में हाई अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड और आयरन मौजूद होता है जो कि हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, और उससे हमारे इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 6 नंबर पे जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इरेगुलर पीरियड को रेगुलेट करने में डाइट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लीजिए, रेड मीट, फ़िश लीजिए इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग जंक फूड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेयरी फूड लेने के बजाय न्यूट्रिएंट्स खाइए, नट्स लीजिए, हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए। नंबर 7 पे जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है रेगुलर एक्सरसाइज। आप बेशक 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें, आप वॉक ही कर लीजिए, लेकिन आप
15 टू 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप योगा कर लीजिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ख़त्म करने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, इसलिए डेली बेसिस पे जो है वो आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ताकि आपके जो हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, और उस हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे तो आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी हमारे किचन का एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये हमारे हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दालचीनी को अगर आप अपनी फूड का हिस्सा बनाएंगे तो ये आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है और यूट्रस की तरफ आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है, आपके इरेगुलर पीरियड्स को ख़त्म करती है, आपके एब्डोमिनल पेन को, नॉइज़िया, वोमिटिंग जो कि पीरियड्स के दौरान होती है उसको ख़त्म करती है। इसलिए सिनेमन यानी दालचीनी जो है उसको अपनी फूड का ज़रूर हिस्सा बनाइए, उसे कैबे में डाल के लीजिए या अपने सालन में डाल के लीजिए। सिनेमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन ख़वातीन के लिए लास्ट में जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर उन ख़वातीन के लिए जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है बहुत ही बेहतरीन है। एप्पल साइडर विनेगर को डेली बेसिस पर आप नीम गर्म पानी में लूक वार्म वाटर में डालकर एम्प्टी स्टमक पीजिए, तो वो ख़वातीन जिनको PCOS का प्रॉब्लम है और उनका वेट बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, उनका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और ये वेट को कम करने में भी हेल्पफुल है और आपके ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल को कम करने में भी हेल्पफुल है। जब आपका वेट कम होगा, इंसुलिन लेवल कम होगा, तो डेफिनेटली आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। सो यूज़ एप्पल साइडर विनेगर इन योर फूड। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेमेडीज़ के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।